गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अवधेश कुशवाहा केमिस्ट्री पे। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 6 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 6 है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, इसके एप्लीकेशंस, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस अबाउट द कोलराउस लॉ, इफ वी डिस्कस अबाउट द कोलराउस लॉ of independent migration of ion, then we can say that at indefinite dilution, when the dissociation is complete, each ion make a definite contribution towards molar conductivity of the electrolyte respective to the nature of other ions with which is associated. Once again, at indefinite dilution, when the dissociation is complete, each ion make a definite contribution towards molar conductivity. The electrolyte irrespective to the nature of other ions with which is associated. अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो सिंपल हम लोग समझ सकते हैं एट इनडिफिनिट डाइल्यूशन व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन हैविंग इनडिफिनिट डाइल्यूशन। सपोज we have a solution of electrolyte and in this electrolyte we dissolve in water solution. When you dissolve electrolyte, suppose we have NaCl, then we can say that when the NaCl is totally dissolved in this solution, then according to Kohlrausch law, lambda naught NaCl is equal to small lambda Na plus at indefinite dilution plus lambda naught Cl minus at indefinite dilution. It means that the number of ions at indefinite dilution is equal to the conductivity at the indefinite dilution of the electrolyte. तो कोलराउस लॉ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो टोटल सार सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी है एट इनडिफिनिट डाइल्यूशन पे, वो इसके आयंस के कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो दिस इज द कोलराउस लॉ एंड इन द अदर वर्ड यदि हम लोग दूसरे शब्दों में इसको कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं इट मीन्स दैट द molar conductivity at indefinite dilution of the electrolytes is sum of the different ions which is irrespective. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंस आयन है इनकी मोलर कंडक्टिविटी जो है एट इनडिफिनिट डाइल्यूशन पे, ये इसके इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके क्या है, ये दोनों आयंस जो है Na प्लस और Cl माइनस, इसकी कंडक्टिविटी एट इंडिफिनिट डाइल्यूशन पे ये इसका जो इक्वल इन सम है ये इसके इलेक्ट्रोलाइट के क्या है, इक्वल है। दिस इज द कोलराउस लॉ। ये कोलराउस लॉ है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके हम लोग इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी यूज द अदर एग्जांपल फॉर KNO3 अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ we can write that, तो पढ़ेंगे क्या हम lambda capital lambda naught KNO3, it means that conductivity of KNO3 at indefinite dilution is equal to small lambda naught A plus lambda naught NO3 minus.
तो इसका यूज करके हम आसानी से यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं एट इनडिफिनिट डाइल्यूशन पे। इनडिफिनिट डाइल्यूशन पे किसी भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। डिस्कस अबाउट द कोलराउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। तो हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ का यूज करके हम लोग कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनडिफिनिट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यदि किसी कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, यानी हम लोग मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं इनडिफिनिट डाइल्यूशन, एट इनडिफिनिट डाइल्यूशन पे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सपोज वी हैव एग्जांपल एसिटिक एसिड, then the molar conductance at indefinite dilution for this weak acid, this is the weak acid, and the molar conductance at indefinite dilution is represented by lambda indefinite dilution naught, represented by lambda naught is equal to small lambda naught. Dissociation is CH3COO H plus lambda naught H plus. All of you know that the weak acid or weak electrolyte is springly soluble in water solution, and when it is springly soluble in water solution, then the molar conductance at indefinite dilution is represented as lambda naught acetic acid is equal to small lambda naught acetate ion plus lambda naught H plus। ऐसे हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनडिफिनिट डाइल्यूशन पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन for weak electrolyte, calculation of degree of dissociation for weak electrolyte. When degree of dissociation is represented by alpha, then alpha is equal to lambda upon lambda naught. What is the means? Alpha is dissociation constant, alpha is dissociation constant, lambda is conductance at definite dilution, conductance at definite, याद रखना है lambda है conductance at definite dilution, और lambda naught it represent the conductance at indefinite dilution. Okay, and that is the third application of the Kohlrausch law, calculation of dissociation constant for weak electrolyte. In this chapter equilibrium constant, in class 11 we discuss about the dissociation constant, and here dissociation constant, degree of dissociation is represented by alpha, lambda is conductance at definite dilution, lambda naught is conductance at indefinite dilution. अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिफिनिट डिसोसिएशन कांस्टेंट की। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम इसके लिए यूज करेंगे K is equal to C alpha square 1 minus alpha into C। ध्यान देना है इसे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग K is equal to C alpha square 1 minus alpha into C। तो ये तीसरा एप्लीकेशन इसमें हमको देखना है, ये यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे जो हमारा है वो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है।
फिर सी क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अल्फा इज, अभी हमने देखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी जो आपने देखा है अभी ये कंसंट्रेशन। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, के डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, लास्ट हमारा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्युबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोल्रास लॉ का यूज करके। इसके लिए हम यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा के कंडक्टेंस, पढ़े होंगे आप लोग, K is represented by conductivity into 1000 upon molar conductance of the electrolyte at indefinite dilution. Lambda naught m is represented the molar conductance of electrolyte solution at indefinite dilution. तो यहाँ पे हमने चार एप्लीकेशन देखा, कोल्राउस लॉ और कोल्राउस लॉ देखा, जो कि एग्जाम में आपके 3 से 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मेनली व्हाट डू यू मीन बाय कोल्राउस लॉ एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोल्राउस लॉ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में।